हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का एक केस है ना, जो डिस्कस किया गया है इसके केस मटेरियल में। और ये आपका सिलेबस भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। इस केस को दिया गया है, डिस्कस किया गया है, और भी जो कई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इस लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर इस केस को डिस्कस किया गया है विद इस लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पे। ठीक है, इस लीगल प्रिंसिपल का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इस केस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। डैमनम सिन इंजूरिया, इट मींस कि भाई डैमेज विदाउट इंजरी। अब ये डैमेज विदाउट इंजरी का क्या मतलब है, यहाँ पे किस तरह की इंजरी की बात कर रहा है। क्या ये फिजिकल इंजरी की बात कर रहा है या फिर कोई और इंजरी की बात कर रहा है। पहले तो हम समझते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है ना। भाई सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ टॉर्ट एक क्या है, सिविल रॉन्ग है, और ये अनकोडिफाइड जजमेंट बेस्ड लॉ है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इसकी कोई कोडिफिकेशन नहीं है, कोई सेक्शन बेस्ड ये नहीं है। इसके अंदर कोई सेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, है ना। सिविल रॉन्ग है कुल मिलाकर के। ये क्या है, सिविल रॉन्ग, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई किसी की रेपुटेशन में कोई इंजरी हो जाए, मतलब किसी को आप बदनाम कर रहे हो, है ना। किसी को बदनाम कर रहे हो, है ना, इस तरह की चीजें हैं। रेंट ना देना, इस तरह, है ना, इस तरह से चीजें करना कुल मिलाकर के सिविल रॉन्ग है। तो इसकी कुछ रेमेडीज भी होती हैं, है ना। इसकी कुछ रेमेडीज भी होती हैं। जैसे कि अब इंडिया के अंदर देखा जाए तो ये जजमेंट बेस्ड लॉ है। यहाँ पे कोई कोडिफाइड तो कोई है नहीं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यही है। एडवांटेज इसका यही है कि भाई जजमेंट बेस्ड लॉ है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन पहले दिए गए हैं, है ना, उसके बेस पे मतलब इक्वालिटी बनी रहती है। ठीक है, ये तो इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि कोई कोडिफिकेशन नहीं है इसका, है ना, सेक्शन नहीं है ना, कोई कोडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज है। बाकी इसके अंदर जो रेमेडीज मिलती हैं, अब इसके अंदर जो रेमेडीज मिलती है, जैसे मान लीजिए कि किसी की गाड़ी को आपने ठोक दिया, है ना, गाड़ी को ठोक दिया, तो उस गाड़ी को अब ठोक दिया तो एकदम एज इट इज वो गाड़ी तो मिलेगी नहीं आपको, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिलेगा वहां पे, उसके बदले में पेमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा, रेमेडी मिलेगी, कोई और ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना। तो ये चीजें, यानी कि आपके किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी को कोई डैमेज हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, है ना, ये कह सकते हैं टॉर्ट के अंदर आता है। टॉर्ट का वैसे तो मतलब होता है ट्विस्ट, यानी कि कोई ट्विस्ट, है ना। तो वैसे मतलब ये चीजें, मतलब टॉर्ट का वैसे मतलब होता है ट्विस्ट है। कोई रॉन्गफुल चीजें हो जाए तो हम वैसे इंग्लिश में इसको यूज कर लेते हैं, इंग्लिश लॉ के अंदर यूज कर लेते हैं कि भाई कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दें और जिसकी वजह से सामने वाले को कोई नुकसान हो जाए, है ना। समझ में आई बात। तो इस तरह को इसको हम कहते हैं टॉर्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर रेमेडीज मिलती हैं, यानी कुछ उसकी भरपाई होती है कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल ये केस है। 1975 का ये केस है, 1975 का ये केस है। इस केस के अंदर क्या डिस्कस किया गया है, इसका फैक्ट इसका फैक्ट डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। फिर इसके अंदर डिस्कस करेंगे फैक्ट के साथ साथ इसके अंदर क्या इशू था। ठीक है, और इस इशू के बाद कोर्ट का क्या जजमेंट आया, है ना। कोर्ट का क्या जजमेंट आया और इसमें क्या ये प्रिंसिपल कैसे डिस्कस किया गया, ये चीज आप इसको इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये। तो अब देखिए टाउन एरिया कमेटी वाले केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है, यहाँ पे प्लेंटिफ ये है जो कंप्लेंट डाल रहा होता है ना, जो प्लेंट डाल रहा होता है ना, जो प्लेंट डाल रहा होता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन दे रहा होता है ना, कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहा है, वो कौन दे रहा है, प्रभु दयाल। तो प्रभु दयाल यहाँ पे प्लेंटिफ है, और जो उसको डिफेंस करेगा, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेन गई है, वो है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी। अब टाउन एरिया कमेटी यहां पे डिफेंडेंट है। क्या है, डिफेंडेंट। ये तो प्लेंटिफ है, ठीक है, और टाउन एरिया कमेटी क्या है, डिफेंडेंट। ठीक है,
अब प्रभु दयाल के कुछ शॉप्स होती हैं, ठीक है, शॉप होती है इसकी, इसके फैक्ट देखते हैं। शॉप होता है, अब शॉप के ऊपर क्या होता है, प्रभु दयाल कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है। क्या करवा रहा होता है, कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। अब शॉप के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है, तो अकॉर्डिंग टू यूपी म्युनिसिपल एक्ट के थ्रू ये कहा गया था कि भाई 178 के थ्रू, 8 के थ्रू, यानी 178 सेक्शन जो है यूपी म्युनिसिपल एक्ट जो है, 178 में क्या होता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो नोटिस दो, कम से कम मतलब सूचित करो टाउन एरिया कमेटी को या फिर उनकी अथॉरिटी को, म्युनिसिपल कमेटी को करो सूचित आप, ठीक है। और सूचित करने के बाद 180 के थ्रू, सेक्शन 180 कहता है कि सैंक्शन ले लो, यानी कि आप एक सर्टिफिकेट ले लो कि भाई मेरे को ये काम, मेरे को ये अलाउ हो गया है, कंस्ट्रक्शन अलाउ है, मैं कर सकता हूं। तो इसने क्या किया, ना नोटिस दिया ना सैंक्शन लिया, अप्रूवल भी नहीं लिया, कुल मिलाकर के, है ना, अप्रूवल भी नहीं लिया, और कुल मिलाकर के इसने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन अपना जारी रखा, ठीक है। अब जो वहां का एसडीएम था, जो डिस्ट्रिक्ट एसडीएम या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने क्या किया कि भाई इसको नोटिस भेजा प्रभु दयाल को, ठीक है, बोला कि स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, है ना, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन। लेकिन प्रभु दयाल नहीं रुका और करता गया। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दूसरा नोटिस भेजा और उसमें यह बताया गया, यह बोला गया कि भाई 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर जो है इस कंस्ट्रक्शन को रोक दो। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेंटिफ वहां पे था ही नहीं, और नोटिस, यानी ये प्रभु दयाल वहां पे था नहीं, बाहर गया हुआ था कहीं। और बाहर जाने के बाद क्या हुआ कि भाई उसने नोटिस दिया कि 2 घंटे के अंदर अंदर रोको नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है। अब प्रभु दयाल जो है देखता है, जब आता है कि भाई मेरे शॉप जो कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी थी ऊपर, वो तो टूट गई है ना, वो तो टूट गई है। तो प्रभु दयाल कंप्लेन करता है कोर्ट में और बोलता है कि भाई जो अथॉरिटी है, म्युनिसिपल अथॉरिटी है यूपी की, टाउन एरिया कमेटी है, उन्होंने जानबूझ के मेलाफाइड इंटेंशन रखते हुए जानबूझ करके 2 घंटे का टाइम दिया है, 2 घंटे का टाइम दिया है, और बोला है कि 2 घंटे के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन रोको नहीं तो तोड़ दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू यूपी म्युनिसिपल एक्ट सेक्शन नंबर 185, इसमें यह था कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को यह पावर होती है कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको डिमोलिश कर सकती है, ठीक है, पावर दी गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 म्युनिसिपल अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, म्युनिसिपल एक्ट। कुल मिलाकर के अब प्रभु दयाल जाते हैं, बोलते हैं कोर्ट में कि गलत टाइम, 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, मैं था भी नहीं वहां पे, नोटिस दिया है और तोड़ दिया, है ना। अब यहां पे क्या होता है, कोर्ट जो है फिर इशू ये आता है, अब ये बोलता है क्या कोर्ट, जो इशू ये है कि क्या कोर्ट जो है प्रभु दयाल की बातों को सुनेगी, क्योंकि प्रभु दयाल कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे बिना नोटिस दिए हुए और बिना सैंक्शन लिए हुए। समझ में आई बात। तो इशू यही है कि यहां पे कोर्ट के सामने ये वाला इशू था, डैमनम सिन इंजूरिया, और इसने बोला कि डैमनम सिन इंजूरिया तो था ही था, लेकिन जो मेलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है इसके अंदर, यानी जानबूझ करके उसका नुकसान करना चाहती थी अथॉरिटी 2 घंटे का टाइम दे करके, क्या कोर्ट इसको ध्यान में रखेगी, ये इशू है। तो इशू ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद जजमेंट देखना है। तो क्या अगर ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन है, मान लो कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लेकिन अधिकारी का मेलाफाइड इंटेंशन भी है, मान लो जानबूझ उसने 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो क्या वो वैलिड है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इशू में फिर यही इशू आया। डैमनम सिन इंजूरिया का मतलब क्या होता है, मैं वो बताता हूं आपको। डैमेज विदाउट इंजुरी, इंजुरी मीन्स लीगल इंजुरी, यानी डैमेज तो हुआ लेकिन आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हुआ, क्योंकि आपका काम ही इलीगल था। पहले जब काम ही इलीगल था तो डैमेज तो हो गया, लेकिन वो डैमेज जो था आपका लीगल नहीं था, है ना, लीगल इंजरी आपको नहीं हुई है, बिकॉज आपने इलीगली काम किया हुआ था, बिकॉज आपने ना नोटिस दिया था ना सैंक्शन लिया था।
ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई मेलाफाइड इंटेंशन भी अगर है और वो लीगल काम कर रहा है, यानी तोड़ने का जो काम है, पावर है अथॉरिटी के पास 185 सेक्शन के अंदर डिमोलिश करने का, उस पावर के थ्रू ही म्युनिसिपल अथॉरिटी ने ये एक्शन लिया डिमोलिश करने का। तो यहां मेलाफाइड इंटेंशन का वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आप जो है ऑलरेडी इलीगल काम कर रहे थे, आपका कोई लीगल डैमेज तो हुआ नहीं। डैमनम सिन इंजुरिया मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी, यानी आपको लीगली कोई नुकसान नहीं हुआ, तो यहाँ पे टॉर्ट नहीं बनता है, यानी टॉर्ट नहीं हुआ है। क्लियर? तो कैसा लगा आपको ये पूरा केस? इस केस के थ्रू मैंने आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में समझाया, कोशिश की समझाने की। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर कर देना, ताकि और भी बच्चों तक ये बात पहुंचे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट केस के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।